मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारे जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहां फिर कोई साधन नहीं चल सकता, ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बुग्गी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला करती थी। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से ला करके उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी। और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई गई, उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं सुबह में उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके आए, तेरी ये भी मेरे आगे आगे जाके आया था, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पहरा दे सके। वहां पे बल्ब भी नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा यहां बल्ब लगा करके दो। ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट्स पे गए, रुके। ये मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद करी। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद करे कि नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सरसा जिला को दिए। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है, उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट अंकल, 1 मिनट बैठो तो बता दी झट झट गया हो। हाँ, और उसके साथ कहा कि 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि जो है फतेहाबाद के लिए की गई। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है। लोगों के घर जो उस पानी से डूबे हुए हैं, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं। सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया, उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ाराम झूठों वाले शर्मानी चाहिए थोड़ी बहुत है। किन्ने सरकार की पैरवी कर रहा, काली जा गया हूं तेरा फतेहाबाद में 4 दिन गई, 4 और तड़के छुट्टी को दिन है, चलो झूठ बोलने की भी हद है कोई ना ना। ओके, 2-3 क्वेश्चन उसके इलाजा मैं आपको बताता हूं। उसके इलाजा यमुनानगर से लेकर एक मिनट कोई काम की बात करूं मैं वही बात कर रहा हूं। ये तो लाइट की बात करनी है। एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह लें, फिर मैं इससे पोजिशन कल ये करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इलाजा यमुनानगर से लेकर के होटल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं
कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी? इसी तरह घग्गर के अंदर भी 40,000 एकड़ जमीन जो है, दोनों जो बांध है उसके बीच में आती है, क्या सरकार उसका भी मुआवजा देगी कि नहीं देगी? उन किसानों को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी, ये भी उसमें बताया जाए। ठीक है। और उसके साथ साथ ये दुष्यंत स्वयं गया था, समालका के अंदर गांव है एक सोनाली खुर्द, उस सोनाली खुर्द गांव के अंदर बाढ़ का पानी है, सोनौली खुर्द, उसमें बाढ़ का पानी आ गया और उस गांव के अंदर एक गौशाला है। इस सरकार की तो प्रायोरिटी है गौशाला, है कि नहीं है? इस सरकार की प्रायोरिटी है? नहीं, आपकी ज्यादा है, बीजेपी वालों की खास करके, जिनके घर गाय नहीं है वो ज्यादा गऊ 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 तो अभी बजट ज्यादा नहीं दिया, दोनों नहीं है धरा, रोड़ा तो इस बात का ही है। 10 गुना बजट दिया है। हाँ, उस गांव में ये गया और वहां पे जब गया तो उस गांव की गौशाला में 5-7 फुट पानी था। गांव के लोगों ने कहा कि ये गौशाला हमारी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर भी साथ था इसके और कहा कि भाई इस गौशाला का ये पानी कम से कम निकलवा दो, इस गौशाला के लिए आप कोई राशि हमें स्वीकृत कर दो ताकि हम इन गौओं को बचा सके, इस गौओं के लिए कुछ कर सके। आपके मंत्री महोदय का आगे से जवाब पता है क्या था? इनका जवाब था, किसी को कहने लगा कि गौशाला किसने बढ़ाई है, यहाँ पे ये इतनी गहरी क्यों है, इसके खिलाफ जांच करो और इसको बंद कराओ और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो। वहां एक लड़का खड़ा था, उसने कहा, बोला जी हमारी गौशाला डूब गई, इसके ऊपर पर्चा भी हमारे होगा। तो इसका मतलब फिर तो अनिल विज नहीं है बेचारा यहाँ। उसने कहा भी विज साहब का घर डूब गया, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा दो। फिर ये हालत है तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे मंत्रियों की। धन्यवाद। क्या उम्मीद करेगा कोई इनसे? जो धन्यवाद, धन्यवाद। ठहरो एक मिनट और भी होगा जी। अब एक आधी बात और पूछ लेते हैं। 1% पूछा, 4-5 पूछ लिया, हो गया जी। डिप्टी स्पीकर साहब, नहीं, जरा एक एक मिनट हाँ जी। मैं कहना एक सवाल में 15 सवाल तो कर लिए। ये जो आप कह रहे थे ना जी, मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था, हमारा बेटा फुल बैटरी चार्ज रखता है। मैं वैसे बताऊं कि जितना सरसा में वेस्ट मैनेजमेंट हुआ था ना जी, बाढ़ के दिनों में इतना कभी हुआ ही नहीं। पूरे उन दिनों में टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई और 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी गया था। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा, तो गूगल पे है। और उसमें भी एक मिनट मैं कह लूं, जब तेरा नंबर था तू बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं बता रहा हूं ना, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। ये तो गया है, गुला चिक्का पे गया, सदूरगढ़ गया, वहां गया। इसके बाद वहां कभी भी 9,000 एकड़ में पानी डूबा है। ये बात ठीक है कि फतेहाबाद में अब भी कुछ एरिया में पानी पड़े, पर सरसा में पानी नहीं था। ये बिल्कुल तथ्यों के खिलाफ बात कही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया काम करा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे डीसी ऑफिसर बीमार रह के भी रात दिन भाग के उन्होंने काम करा है। ठीक है, इसके तो पूरे हरियाणा में तारीफ। धन्यवाद। पर कोई बात हो तो तथ्यों से बोलनी चाहिए। हो गया जी, क्वेश्चन हो गए अभय सिंह जी, कई हो गई। तो 1% पूछना था, आपने 3-4 पूछ लिए, उनका जवाब देंगे मंत्री जी। अभी उनका जवाब देंगे, जो आपने पूछे सबका देंगे जवाब। कि क्या मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ मंत्री जी, आप ही बता दो कि सरकार की तरफ से 10 ट्राली मिट्टी भी डाली गई क्या? 10 ट्राली मिट्टी की। ये रिकॉर्ड पे सारा तो दिवालिया पिट गया वहां पे। कितनी बार 5 फुट बता रहा हूँ, 5 फुट मिट्टी राजस्थान में जाकर के ट्रालियों में डाली गई वहां पे। एक मिनट, कोई एक पैसा नहीं सरकार की तरफ से। मैंने भी डीसी से पूछा है। मशीनें थी, 1 मिनट, ये रिकॉर्ड पे निकलेंगी। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मिट्टी सरकार की तरफ से फुट मिट्टी और नहीं डाली कितने गई। ट्रैक्टर थे जो बात चले हैं। इसके बाद कल सब लोगों मैं को चैलेंज के साथ कहता हूं ये बात, 1 फुट मिट्टी भी बांध के ऊपर सरकार हमारा की तरफ से नहीं भतीजा डाली तो गई। यात्रा पे था। 5 फुट ये तो मिट्टी जो डाली गई वो लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली गई। इवन राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां भर के हरियाणा यात्रा पे था। 20 दिन बाद हमने अपनी जमीनें अपनी चौधरी ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह दिवालिया